वक्फ बिल पर आप किसका समर्थन करते हैं? वह बिल पर हमारे पार्टी का स्टैंड आज भी देख रहे हैं कि चल रहा है कि आपके पार्टी का स्टैंड तो सत्ता की तरफ है, केंद्र सत्ता की की तरफ। तरफ। मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि हमारा साथ दे सरकार। मुसलमान अपने मुद्दे पर जब एक पहली बार खुल करके सरकार का साथ चाह रही है, तो नीतीश कुमार जी जितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं, और जो बना हुआ है सरकार वो रजिस्टर्ड नहीं भी है, लेकिन उस पर कोई निर्माण है तो उसको कहीं से कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। तो उस बिल में बचा क्या उसके बाद? तो मतलब नीतीश कुमार जी बेसिकली यही कर रहे हैं कि इसको आप कहीं बिल ला रहे हैं, मुसलमान के अगर हित में कोई नहीं है वहां तो उसको संशोधित करिए। मतलब वो मुसलमानों का विरोध भी नहीं चाहते और केंद्र का मोदी जी का विरोध भी नहीं चाहते। क्या लगता है नीतीश कुमार जी किसका साथ देंगे सदन में? साथ सदन में देना यह शर्त है उसमें कि इस बिल का इसको ऐड करिए, उसके बाद यह समर्थन की बात है। समर्थन कभी नहीं कहा कि समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके गठबंधन में है वो तो करेगा। लेकिन ये भी तो कभी खुल के नहीं कहा कि हम मुसलमानों के साथ है। उनके अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान से भी जब पूछा गया वो भी मुकर गए, वो भी खुल के साथ नहीं खुल के। लोग आप पर एक आरोप लगा रहे हैं कि आप जो लखमीनिया में जो सीए एनआरसी का धरना हुआ था वहां पर आप गिरिराज सिंह के कंधे से कंधा मिला करके मुसलमानों को उकसाते हुए दिख रहे थे, तो फिर वो मुसलमान आप पर कैसे भरोसा करें? हम एक प्रेजेंट विधायक ललन जी के कार्यकाल को किस नजर से देखते हैं? अब देखिए, अब ललन जी को ये सीट विरासत में मिला है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोई देन नहीं रहा, और मजबूत समीकरण के कारण उनको सीट मिला। क्या लगता है ये बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बिल को लेकर के कितना पार्टी पे असर पड़ेगा? अब पार्टी पर असर तो ये तो मामला हो गया कि अब देखना होगा कि अगर सिर्फ धार्मिक मामला से अगर लोग देखेंगे 100%, अगर वक्फ बिल को तो लोग धार्मिक भावना से ही देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। अभी हम हुसैना में हैं और हमारे साथ अमर कुमार सिंह हैं जो कि जदयू के बड़े नेता हैं। तो इनसे हमारा सवाल रहेगा कि क्षेत्र में अभी विधानसभा चुनाव सर पे है, क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कमी है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका भी बी न्यूज का स्वागत, और नूर जी आपका भी स्वागत और धन्यवाद। क्या लगता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जदयू के टिकट से आप ही लड़ने वाले? ये जदयू अगर सीट है, अभी तक रहा है, जब तक एनडीए एकमुश्त रहा है तो ये सीट हमेशा जदयू लड़ा है। और जदयू से जो भी लोग, चाहे एलजेपी हो, जब भी अलग रहा, इसके साथ नहीं रहा, चाहे जदयू राजद के साथ गया, तब भी जैसे 15 में आरजेडी के साथ जदयू का गठबंधन था तो यहाँ से लोजपा के लोग असलम जी लड़े। फिर जब पिछले बार 20 में जदयू से गठबंधन नहीं था एलजेपी का, तब लड़े। नहीं तो लगातार तनवीर जी से लेके सारे लोग जदयू के ही उम्मीदवार यहाँ से लड़े हैं और जीते भी हैं 2 बार, और हम भी लड़े हैं। परिस्थिति बस किसी कारण से हार हुई, वो चूंकि वो सामाजिक दृष्टि समझिए, समीकरण समझिए, जिसके कारण हार हुआ। फिर अभी 25 का चुनाव है, हम चुनाव के तैयारी में हैं, लगे हुए हैं। वो तो चुनाव उम्मीद करते हैं पार्टी से कि टिकट? नहीं, पार्टी से टिकट, हम तो चुनाव हारे उसके दूसरे दिन से ही फिर लगे हुए हैं। कोई भी लोग कभी देखिएगा कि चुनाव जीतने हारने के बाद हो सकता है कि 5वें साल ऊपर होता है। अगर पार्टी चुनाव टिकट देगी तो लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी तो एकदम निश्चित रूप से लड़ेंगे। हम तो टिकट चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। टिकट देना पार्टी का काम है, और सिंबल तो 1 दिन 2 दिन पहले मिलता है। अच्छा, संगठन को मजबूत करना, संगठन का मजबूत, नीतीश कुमार की बातों को जहां भी है, जन जन तक, जहां भी बहुत सारी बातों का कंफ्यूजन होता है तो अपने लोगों के बीच बैठते हैं, तो उससे बात होती है, चर्चाएं होती है। तो जितना हम संतुष्ट कर पाते हैं सरकार की बातों से अपने लोगों को, उतना कोशिश करता हूं कि उतनी बात करें। प्रेजेंट विधायक ललन जी के कार्यकाल को किस नजर से देखते हैं? अब देखिए, अब ललन जी को ये सीट विरासत में मिला है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोई देन नहीं रहा। पिताजी लगातार रहे, उनका 45 वर्ष से राजनीतिक जीवन था, और राजद के इस जिला के बहुत बड़े नेता थे। उनके चलते इनको विरासत में ये सीट चुनाव मिला, और मजबूत समीकरण के कारण उनको सीट मिला। लेकिन जिस मुसलमान 90% वोट आरजेडी को करते आया है, नीतीश कुमार जी को हो सकता है 5%, कभी 10%, कभी 20% मत अल्पसंख्यक समाज का मिला,
लेकिन कभी भी नीतीश कुमार वोट का चिंता नहीं किए। वो सिर्फ वोटर की चिंता करते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन ललन जी जो है वो तो ये दावा करते हैं कि हमने क्षेत्र में विकास किया। तो विकास तो अपने हिसाब से कौन कहेगा कि नहीं किया है, लेकिन हम जो यहाँ हैं और जो घूमते हैं, हमसे अधिक तो कोई नहीं घूमता होगा। दिखाना और उसी दबाव में सिर्फ वोट लेना, ये आरजेडी के लोगों को काम रहा और तमाम लोग यही करते आ रहे हैं। अभी हम जैसा कि देख रहे हैं क्षेत्र में आप काफी एक्टिव है, ये मुस्लिम महिला है, तो जब क्षेत्र में आप एक्टिव है, सभी लोगों से मिल रहे हैं तो एक सवाल होगा सबके पास कि वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ बिल पर आप किसका समर्थन करते हैं? वक्फ बिल पर हमारे पार्टी का स्टैंड आज भी देख रहे हैं कि चल रहा है। आपके पार्टी का स्टैंड तो सत्ता की तरफ है, सत्ता की तरफ। चूंकि देखिए गठबंधन में है, चूंकि नीतीश कुमार जी अकेले नहीं है और 20 वर्ष से लगातार 2-3 साल छोड़ दीजिए, लगातार बीजेपी के साथ ही गठबंधन में रहे और गठबंधन में रहने के बाद बिना भय का, बिना सत्ता रहे या नहीं रहे, कभी भी अल्पसंख्यक के हित का बात तमाम दिनों में किया। कोई किसी के दबाव में नहीं रहा और जो नीतीश कुमार के शासन में जो अल्पसंख्यक सुरक्षित है वो पूरा इतिहास बनेगा और अल्पसंख्यक समाज का एक एक लोग हम जो घूमते हैं तो वो बोलता है। देखिए आप जो बात कर रहे थे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। बिल्कुल नीतीश कुमार के राज में लॉ एंड ऑर्डर तो काफी सही चल रहा है, लेकिन जब मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि हमारा साथ दे सरकार, मुसलमान अपने मुद्दे पर जब एक पहली बार खुल करके सरकार का साथ चाह रही है तो नीतीश कुमार जी ने अभी कहा, उनका स्टैंड आप देख लीजिए कि जो अभी बिल है उसमें 3 चीज ऐड करके चलिए, इसके बिना नहीं होगा। कि जो अभी स्थिति को कह दिया कि जैसे किसी कोई रजिस्टर्ड वक्फ में नहीं है जो प्रॉपर्टी, उस पर कहीं मस्जिद बना हुआ है, इमाम बाड़ा बना हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है, उसको यथावत रहने दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं। और जमीन का मामला बिहार सरकार की मामला है, उस पर वो बोल रहे हैं, तमाम चीजों को बोल रहे हैं कि जो 2-3 पॉइंट मुसलमानों के लिए है कि इस पर ये हो जाएगा, तो जितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं, और जो बना हुआ है सरकार वो रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन उस पर कोई निर्माण है तो उसको कहीं से कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। तो उस बिल में बचा क्या उसके बाद? तो मतलब नीतीश कुमार जी बेसिकली यही कर रहे हैं कि इसको आप कहीं बिल ला रहे हैं, मुसलमान के अगर हित में कोई नहीं है वहां तो उसको संशोधित करिए। मतलब वो मुसलमानों का विरोध भी नहीं चाहते और केंद्र का मोदी जी का विरोध भी नहीं। देखिए मोदी जी तो आज बीच में बताइए, हम लोग एक साथ हैं, 5 मित्र भी एक साथ रहते हैं तो कैसे चलते हैं? ये गठबंधन है, हम अपनी बात भी रखते हैं, आपके मुसलमानों के हित की बात भी वहां रखते हैं कि इसको इसमें ऐड करिए, ऐड करके उसके बाद इस बिल को पारित करिए। 8 घंटा का बहस है। खैर ये तो आज पता चल जाएगा, 11 बजे से लोकसभा सदन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाँ। वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी किसका साथ देंगे सदन में? साथ सदन में देना यह शर्त है उसमें कि इस बिल का इसको ऐड करिए, उसके बाद यह समर्थन की बात है। समर्थन कभी नहीं कहा कि समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके गठबंधन में है वो तो करेगा। लेकिन ये भी तो कभी खुल के नहीं कहा कि हम मुसलमानों के साथ है। उनके अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान से भी जब पूछा गया वो भी मुकर गए, वो भी खुल के साथ नहीं खुल के। अब तो आ रहा है, अब तो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये 3 सुझाव है, इसको ऐड किया जाए, मान भी लिया कि इसको ऐड करेंगे, बस भी होना है। ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए हमेशा नीतीश से बड़ा अल्पसंख्यक का कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है कभी भी। इनके हमेशा इनको जिससे नुकसान हो वैसा काम नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या लगता है ये बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बिल को लेकर के कितना पार्टी पे असर पड़ेगा? अब पार्टी पर असर तो ये तो मामला हो गया कि अब देखना होगा कि अगर सिर्फ धार्मिक मामला से अगर लोग देखेंगे 100%, अगर वक्फ बिल को तो लोग धार्मिक भावना से ही देख रहे हैं। अगर इसमें ये संशोधन हो गया तो फिर आपके कोई भी धार्मिक भावना को माने आघात नहीं होगा, उस पर चोट नहीं होगा, तो फिर कहां से कोई बात है? आज जो सरकार के इफ्तार से नीतीश कुमार के जी के यहाँ इफ्तार का बात आया, उस पर विरोध का बात आया कि मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ इफ्तार में नहीं जाए, सरकार के इफ्तार में नहीं जाए, तो वो देखिए वो इमारत शरिया का वो अपना मामला है, उसमें हम लोग चूंकि वो मामला है धार्मिक मामला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी है दूसरे लोग को तो उसमें भी जब उलमाओं ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जाए, कम जाए, लोग नहीं जाए इफ्तार पार्टी में,
तो कुछ आप ही के कार्यकर्ता जो ये कहने लग गए थे कि ये उलमा कौन होते हैं, हमारे आप ठेकेदार जान थोड़ी हैं। लीजिए नीतीश कुमार क्या चीज है ये आप समझते हैं। जब आप इतना लोग आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा के बदौलत इस सरकार में है, इनका 43 विधायक 45 विधायक और 80 विधायक वाले के समर्थन से सरकार में है। लेकिन कभी भी इनको आप देख रहे हैं कि लगता है कि हम अभी भाजपा अभी चाहेंगे 2 मिनट में कुर्सी से हट सकते हैं, लेकिन उस चीज का कभी नीतीश कुमार के चेहरे पर शिकन है क्या? कहीं भय है क्या कि हमें कोई कुर्सी से हटा देगा? कभी आप देखे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। नीतीश कुमार उस जी व्यक्ति बहुत के कैरेक्टर बड़े पर समाजवादी नेता अगर रहे उस हैं। व्यक्ति के कैरेक्टर पर 20 साल में अगर मुसलमान को अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर किस पर विश्वास होगा? तो मुसलमान भी तो उस भर भर चरित्र के वोट पर भी तो उस देते आए हैं। चरित्र पर विश्वास करना पड़ेगा। नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है बिहार में नो अभी तक पीछे कोई दिखा है न आगे भविष्य में कोई दिख रहा है। एक आखिरी सवाल कि आप यहाँ के लोकल लोगों में लोग आप पर एक आरोप लगा रहे हैं कि आप जो लखमीनिया में जो सीए एनआरसी का धरना हुआ था वहां पर आप गिरिराज सिंह के कंधे से कंधा मिला करके मुसलमानों को उकसाते हुए दिख रहे थे, तो फिर वो मुसलमान आप पर कैसे भरोसा करेंगे? हम एक बात जान लीजिए, हम 14 में भाजपा से चुनाव लड़े, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में थे और लोग जिस पार्टी आपके साथ रहेंगे, अगर आपके साथ मेरी दोस्ती हो और आपके साथ हमेशा दिन रात उठ बैठे चल रहे हैं तो आप किसी के साथ रहिएगा तो विचारधारा थोड़ी बदल नहीं, विचारधारा नहीं बदल लिए। हम उनके साथ थे, उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम में गए। ऐसा नहीं कि हम वहां गए तो किसी से लाठी डंडा से लड़ाई करने लगे, कुछ करने लगे। रूट वही था, हम उस रूट से पास किए। देखिए उसको अब लोग जोड़ने का तो जोड़ेगा, चूंकि आप एनआरसी के माने खिलाफ वहां पर धरना पड़ा हुआ और हम लोग का जुलूस उधर से निकल रहा है, तो उसमें तो लगेगा कि सामने होगा तो अमर जी गिरिराज सिंह पर चुके हिंदू चेहरा का ठप्पा लगा हुआ। गिरिराज सिंह जहां भी रहेंगे जो भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से जहां भी मुसलमान है गिरिराज सिंह को देखने के बाद लगेगा कि हमारे खिलाफ ही है। हम उनके साथ थे जरूर। गिरिराज सिंह तो खुल्ली असेंबली तक में मुसलमान के खिलाफ में बोलता है। हम भी वही 2 मिनट होने दिए। वही हम कह रहे हैं कि वो खिलाफ बोलते हैं, हम उस पर कहीं काट ही नहीं रहे हैं। तो मतलब आप हिंदूवादी नेता का ठप्पा लगा हुआ है अमर जी, वो बोलेंगे ही, वो बोल ही रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे हैं और कभी उससे पीछे भागते भी नहीं है। तो अमर जी जैसे कि आप लेकिन हम उस दल में थे, दल का कार्यक्रम था। बिल्कुल आप ये बताइए कि दल का कार्यक्रम था तो हम उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, अगर थे तो हमने क्या वहां आपत्तिजनक बात किए कि कभी मुसलमानों को कोई गाली दिए? कोई इतिहास है, मेरा भी 30-35 वर्ष का सामाजिक जीवन है, कहीं से कोई गांव का लोग हमसे, आप यहाँ जितने आबादी में है, मेरा गांव तरवन्ना और बगल में साहेबपुर कमाल और पचवीर, दोनों में मिला के लगभग 6100-6200 वोटर है। आबादी का छोड़ दीजिए, वोटर है। उस गांव में मेरा 1200 वोट का गांव है। कभी भी कोई भी आदमी कोई से भी कोई सौहार्द बिगाड़ने का बात हमारे गांव के लोगों से, हमसे व्यक्तिगत कहीं किसी से आज तक कोई कह नहीं सकता है कि एक विवाद भी हुआ हो। लेकिन उस पर अगर कोई किसी के साथ है, दल का मामला है, वो वहां थे, हम आए, फिर नीतीश कुमार के साथ है, आज तो 5 साल होने चला। फिर एक आखिरी सवाल कि आप भाजपा में थे तो भाजपा के विचारधारा से थे, आप अभी जदयू में आए तो समाजवादी विचारधारा। हम नीतीश जी के साथ पहले भी थे। 14 में हम सिर्फ चुनाव लड़े भाजपा से, उससे पहले हम 94 से लगातार नीतीश जी के साथ। तो आगे अगर आप किसी और पार्टी में जाएंगे फिर उसकी विचारधारा को फॉलो करेंगे तो विचारधारा आप समझ लीजिए, हम नीतीश जी के साथ हैं तो हैं। हम भाजपा से जब जदयू में आए तो बहुत लोग कहते थे, हमारे पार्टी के लोग कहते थे कि इनका सुशील मोदी से संपर्क है, सीधा भाजपा के बड़े नेताओं से सीधा संपर्क है, ये कभी भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ सीट दूसरे का हो जाएगा। जब गठबंधन था उस समय, अब सोच लीजिए, हम जदयू और राजद का गठबंधन था ना, हम जदयू में थे तो लोग कह रहा था कि ये गठबंधन है, इधर से ये लड़ेंगे आरजेडी से तो ये भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, ये दल में नहीं रहेंगे। लेकिन ये 5वां साल है, हम दल में हैं, लगातार नीतीश के बातों को जन जन तक आज पहुंचाने का, आपके बीच भी आते हैं तो उन्हीं के बात को रखते हैं। बहुत सारा सवाल भी होता है हमसे, टिकट के बारे में बात होती है, हम बोले कि भैया टिकट देना नीतीश कुमार का काम है। हमारे पार्टी में एकमात्र नेता है जो टिकट देते हैं और टिकट काटते हैं, उनके सिवा किसी को टिकट देने दिलाने का औकात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, नेतृत्व को लगेगा
टिकट देगा तो आपके बीच आएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल पार्टी आप का कर रहे हैं, आप क्षेत्र में भ्रमण सबसे ज्यादा अभी मेहनत इस क्षेत्र में कोई कर रहे हैं तो वो आपको ही लोग दिख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं और आप ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने तमाम तरह के मुद्दों पर बात की, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।